मजदूर आज की तारीख में 103 मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं पर डे। 103। 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है और 42 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, 2020 के एनसीआरबी के आंकड़े। आपके बच्चे जब बीमार होंगे तो आपके पास दवाई के लिए फीस नहीं होगी, आपको केवल 5 किलो अनाज मिलेगा। और यही वजह है कि इस समय जो पोषण का स्तर है हिंदुस्तान के बच्चों का, वो हम लोग जान रहे हैं कि लाइन में लग करके करीब 200 लोग मर गए। लोग तरस रहे थे उस समय अपनी शादी करने के लिए, तमाम घर टूट गए, तमाम लोगों की जान चली गई, लेकिन मोदी जी को फर्क नहीं पड़ा। रविकांत जी, ये एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की महिला है प्रियंका जी, जिनके पति नौकरी पेशा हैं और नौकरियों के इंक्रीमेंट बंद हो गए हैं और आमदनी जो है वो तो उतनी है या कम हुई है और महंगाई 2 गुनी 4 गुनी हो गई है। जो भगवान की मूर्ति है वो भी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो मूर्ति बनाने वाला है वो अपना सामान जो ला रहा है वो डीजल पेट्रोल खर्च हो। कैसे जिए आदमी। मैं पिछले दिनों में करीब 2 महीने के अंदर 12-13 गाँव में गया, सर्वे किया, खुद किया, मेरी टीम रोज जाती है गाँव में, देखती है। मैंने महसूस किया कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो गाँव का आदमी यही कह रहा है कि मैंने उससे पूछा, मैं क्या कितना आराम है, 2000 रुपए मिल जा रहे हैं 3-4 महीने में तुम्हें और राशन मिल जा रहा है 5 किलो। कह रहा है भाई साहब इतना रुपए हमसे और ले लीजिए, लेकिन ये जो डीजल पेट्रोल के दाम है ये जो 5 साल पहले थे उतने कर दीजिए। हम मर जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, खाने के पैसे नहीं। रविकांत जी, ये क्या हमको और आपको जो बात समझ में आ रही है वो हमारी सरकार चलाने वाले लोगों को समझ में नहीं आती ये बातें? देखिए, अब मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जाकर के बोलूं तो इनमें से अधिकांश तो ऐसे हैं कि जिनका परिवार ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ से लेकर के नरेंद्र मोदी तक। तो जिनके बीवी बच्चे नहीं हैं, जिनको सामान नहीं खरीदने जाना है बाजार, उनको क्या फर्क पड़ता है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति इस समय है। 70 साल में जो इस देश ने बनाया है उसको बना करके बेचने में उनको पैसा मिल रहा है ना। आज धनतेरस है, लोग धन को तरस रहे हैं, लेकिन मोदी जी के सामने ये स्थितियां नहीं है। वो गेल बेचेंगे, भेल बेचेंगे, एनटीपीसी बेचेंगे, रेलवे बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे। उनके पास अभी बहुत सारा है। अभी मुझे लगता है कि 2-4-10 साल तो चल जाएगा और उसके बाद देश क्या करेगा ये सवाल होगा। और रही बात जनता की, तो मुझे लगता है कि मैं अगर फिर से अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो एक नए किस्म का ये मनोभाव है। दरअसल ये वही था कि आपको पढ़ाई से महरूम कर दिया जाए, आपको जो सामान्य सुख सुविधाएं हैं उनसे आपको महरूम कर दिया जाए और आपको दे दिया जाए 5 किलो अनाज, मतलब रोटी कपड़ा मकान के नाम पर। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद जब आदमी नंगा घूमने लगे, उस तरह से कपड़े नहीं होंगे, तो मोदी जी उसका भी इंतजाम कर देंगे। वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका जी भर के वो प्रचार करते हैं। लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए आपके पास फीस नहीं होगी। आपके बच्चे जब बीमार होंगे तो आपके पास दवाई के लिए फीस नहीं होगी, आपको केवल 5 किलो अनाज मिलेगा। और यही वजह है कि इस समय जो पोषण का स्तर है हिंदुस्तान के बच्चों का, वो हम लोग जान रहे हैं। जो गरीबी की सूचकांक है उसमें आप अपने पड़ोसी तमाम मुल्कों से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, पंजाब से, सॉरी पाकिस्तान से, इन तमाम देशों से आपका ग्राफ नीचे चला गया है। और हालात क्या है आज के, महंगाई और जो बेरोजगारी है। और ये आज की स्थिति नहीं है कि अचानक बन गई हो। मोदी जी का जो काम करने की जो अपनी स्टाइल है, उन्होंने इस देश को, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है कि उस देश के प्रति उनको कितना लगाव है। वो ढोंग बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन मुझे कतई नहीं लगता कि उनको देश से कोई मोहब्बत है। आप अचानक सनक में 2016 में आप नोटबंदी करते हैं और नोटबंदी का हश्र हम लोगों ने देखा कि लाइन में लग करके करीब 200 लोग मर गए। लोग तरस रहे थे उस समय अपनी शादी करने के लिए, तमाम घर टूट गए, तमाम लोगों की जान चली गई, लेकिन मोदी जी को फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी ने जरूर कहा कि चौराहे पर आकर के अगर ठीक नहीं होता है, भ्रष्टाचार अगर बंद नहीं होता है, तो आप चौराहे पर खड़े होकर के मुझे जो सजा देना चाहें वो दें। लेकिन वो बात आई गई होगी। 2018 में उन्होंने जीएसटी लागू की, पूरी जो शहरों की अर्थव्यवस्था थी, जो व्यापार था, उसको पूरा चौपट कर दिया। असंगठित क्षेत्र में तकरीबन 45 करोड़ लोग काम करते हैं। आपने जब लॉकडाउन किया बिना किसी पूर्व सूचना के, सिर्फ मुझे लगता है कि 6 घंटे 8 घंटे के पहले, उसके बाद जो मजदूर थे वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनके पैरों
पैर उनके लहूलुहान थे, उनके बच्चे तड़प रहे थे, उनकी स्त्रियां मर गई रास्ते में, लेकिन मोदी जी को एक सिकन नहीं आई, उनके एक आंसू नहीं निकला, और वो आपदा में अवसर तलाश रहे थे। अभी जो पिछले दिनों इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है, मूड ऑफ द नेशन, उसके हालात देखिए, तकरीबन 46% लोगों का ये कहना है कि उनके परिवार की आमदनी घटी है, या जो आजीविका का साधन है वो घट गया है, कम हो गया है। 46% लोगों ने कहा कि साहब इस देश में जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वो उद्योगपतियों के पक्ष में है। राहुल गांधी ने जो जुमला दिया था कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, उद्योगों के मामले में भी वो सिलेक्टिव है। तो इन हालातों में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा देश और ये सूबा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें बहुत खुशहाली होगी। दीपावली में इवेंट होगा, आपके घर में दीपक जले ना जले, लेकिन वो गोमती के किनारे, यमुना के किनारे, गंगा के किनारे 5 लाख 10 लाख दीपक जलेंगे, और वो इवेंट के साथ साथ उसको किसी एक जाति से जोड़ दिया जाएगा कि साहब देखिए फला जाति को इसमें जो लोग दीपक बनाते हैं उनको बड़ा लाभ हुआ। तो ये जो राजनीति है वो इतनी घटिया किस्म की राजनीति है कि उसके बारे में सोच करके आपको अब उल्टी आती है। मुझे तो बड़ा तरस आता है कि हम लोग कैसे दौर में हैं कि जहां पर एक भी योजना आप जिसको भी ले लीजिए, आपने मेक इन इंडिया चलाया, उसका क्या हुआ? सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, वो भी आप चाइना से बनवाए आपने। तो रोजगार से, हाँ रोजगार में क्या किया आपने? स्वरोजगार के नाम पर जो आप कर रहे थे, मैं अगर एक आंकड़ा आपके सामने पेश करूं तो स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रतिदिन 47 लोग आत्महत्या कर रहे हैं आज की तारीख में। आपका मेक इन इंडिया कहां जा रहा है? मजदूर आज की तारीख में 103 मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं पर डे, 103। 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है, और 42 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, 2020 के एनसीआरबी के आंकड़े। ये देश चल कैसे रहा है? कौन चला रहा है? किसके लिए चला रहा है? ये वो डेमोक्रेसी नहीं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये मुझे लगता है कि चंद लोगों के द्वारा और चंद लोगों के फायदे के लिए ये डेमोक्रेसी चल रही है। जनता को उन्होंने भेड़ बकरी की तरह आंक दिया है। जिसको जीना है, जो जी सकता है वो जिए, जिसको मरना है वो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे नहीं मरेगा, भूख से नहीं मरेगा, तो उसे दंगों के हवाले कर दिया जाएगा। उसका मरना है, लेकिन सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। हम सिर्फ सत्ता के लिए पैदा हुए हैं, बाकी तो ये सब जानवरों की तरह रहने के लिए पैदा हुए हैं। इस देश के हालात इस तरह के हो गए।